हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आज हल्ला बोलेंगे सड़कों पर उमड़े सैलाब के खिलाफ। जी हाँ, आज सड़क पर जो सैलाब आपने देखा है और कल से लगातार देख रहे हैं, उसी को लेकर बात करेंगे। पूरा गुरुग्राम कैसे डूब गया, जरा सी बारिश में ही हाल बेहाल हो जाता है। वहां अगर मूसलाधार बरसात हो जाए तो किस तरह तबाही मचती है, इन तस्वीरों में आप देखिए। सारी गलियां जो है वो नदियों में तब्दील और चौराहे मानो संगम हो गए हैं। इस तरह से यहाँ पर पानी का जमा हुआ है। चूंकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं, कारें और मोटरसाइकिल नहीं, आपको गुरुग्राम की सड़कों पर नाव दिखेंगी। नाव में लोग जा रहे हैं बाहर और जरूरी चीजों के लिए। हालांकि रास्ते को खोलने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन काफी देर तक लोग फंसे रहे। आज भी देर रात से बारिश, सुबह काफी वक्त तक बरसात ने कई जगहों पर एक बार फिर से जल जमाव कर दिया। बेहद परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। साइबर सिटी गुरुग्राम के अलग प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जल भराव की समस्याएं सामने आई। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और झज्जर में कई फीट तक पानी भर गया। बारिश के बाद बने हालात से अब प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है, तो दूसरी उन योजनाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बात कही जा रही है। सड़कों पर आखिर ये सैलाब, ये किसकी लापरवाही का नतीजा है? मैं एक बार फिर दोहरा दूं, यहाँ पर हल्की सी बरसात, 5, 10, 15 मिनट की बरसात से ही जल जमाव हो जाता है। लेकिन बीते कल और आज दोनों दिनों की अगर हम बात करें, बीते दिन की बात करें, आज की भी बात करें, मूसलाधार बरसात ने कुछ इस तरह का नजारा हमारे सामने कर दिया कि बड़ी गाड़ियां भी फंसी हुई नजर आई, रेंगती हुई नजर आई। कई जगहों से तो आप सड़क पार कर ही नहीं सकते थे। ढेरों वाहन खराब हुए, कई लोग फंसे, अपने गंतव्य स्थान तक जा ही नहीं पाए। इस तरह का नजारा आम क्यों हुआ? ऐसी परेशानियां लोगों को पेश क्यों आई? क्या व्यवस्था पहले से नहीं की गई थी? ये जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि जो दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से कि इस बार हम बरसात से निपट लेंगे, देखिए कैसे पार पाया गया। क्या वाकई पार पाया गया? अगर पाया गया तो फिर इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने क्यों आई? ऐसी मुश्किलें लोगों को पेश क्यों आई? सड़कों पर सैलाब क्यों दिखा? गलियां नदियों में और चौराहे संगम में हमें क्यों नजर आए? बारिश से बेहाल गुरुग्राम। अगर आप परेशान हुए, आप बाहर नहीं जा पाए, आप फंसे, आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम हुई या आपका वाहन खराब हुआ, आप भी फोन करें। सड़क पर नाव, कारें डूबी हुई आपके इलाके में भी दिखी क्या? हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। ढेरों सवाल इन तस्वीरों को देखते हुए सामने आते हैं कि गुरुग्राम में बारिश से हाहाकार। कहां है प्रशासन? कम से कम वो प्रशासनिक अधिकारी सामने आए जो दावे करते नहीं थकते थे कि हमने पूरे इंतजाम कर लिए हैं, इस बार गुरुग्राम नहीं डूबेगा, इस बार लोगों को बरसात में परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी, इस बार रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगेगा, इस बार वाहनें रेंग कर नहीं चलेंगी, इस बार लोगों के घरों में पानी नहीं घुसेगा, इस बार गलियां जो है वो नदी, नाले या नहरों का रूप नहीं लेंगी। वो प्रशासनिक अधिकारी तो कम से कम सामने आए, चूंकि उनके दावे फेल हो गए। जल भराव की समस्या कब दूर होगी, ये दूसरा सवाल। हालांकि कई लोग इससे पहले सवाल के रूप में इसका जवाब ढूंढ रहे होंगे कि जल भराव की समस्या कब दूर होगी, वो कब घरों से बाहर निकल पाएंगे। ज्यादातर इलाके तो ऐसे हैं जहां पर, गुरुग्राम के इतर भी हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर इलाके ऐसे हैं कि आप दूध, फल, सब्जी के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। घरों से ही पानी बाहर निकालने में लोग व्यस्त नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी बारिश से क्यों हो जाता है जल भराव, ये अहम सवाल है। क्या पानी निकासी की कोई व्यवस्था है ही नहीं है तो इस व्यवस्था पर हम कब सोचेंगे? सिस्टम की बात तब करें जब कुछ सिस्टमैटिक नजर आए, नहीं तो सवाल क्यों ना पूछे? पहले ही पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? पानी की निकासी की समस्या का आखिर कब होगा समाधान? इन सवालों के जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, बोलिए हल्ला, जुड़िए इस कार्यक्रम के साथ। आपके इलाके में बारिश के बाद किस तरह के हालात है, आप हमें बेहतर बता पाएंगे। क्या आपके इलाके में भी ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जहां पर जल जमाव इतना कि आप बाहर वाहन लेकर भी नहीं निकल सकते, पैदल तो दूर की बात है?
क्या नाव चल रही है आपके इलाके में, कितना जल जमाव है, उसकी निकासी के लिए अधिकारियों ने क्या कहा था, आप सामने आ रहे हैं क्या? जुड़िए और बताइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सबों के लिए, जरूर जुड़े। ढेरों सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, प्रशासन आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा और कब ध्यान दिया जाएगा? हर साल इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, हर साल बरसात का यही हाल है, हर साल हम बारिश में इस तरह से ही परेशान होते हैं। जल निकासी की व्यवस्था न पीछे थी कभी, न आज है, आगे होगी कि नहीं होगी, दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन वो दावे किस तरह से नाकारे साबित होते हैं, नाकाम साबित होते हैं, वो बारिश में, पहली बारिश में, हल्की बारिश में हमें समझ में आ जाती है। बीते दिन तो काफी मूसलाधार बरसात हुई, तो फिर क्यों नहीं सड़कों पर सैलाब दिखे? प्रशासनिक अधिकारियों को सामने आकर अपनी व्यवस्थाओं को, अपने इंतजाम के बारे में बात करनी चाहिए। कम से कम ये तो बताए कि अब पानी कब बाहर जाएगा। ये लोगों के घरों के अंदर का नजारा भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से पानी घरों के भीतर भी जा घुसा है। वाहन डूब गए, सड़कें डूब गई, गलियां लबालब भरी हुई हैं, एक तालाब से भी कहीं ज्यादा बड़ा रूप ले चुकी हैं, जहां आप बाहर नहीं निकल सकते। ढेरों वाहन खराब हुए, कई यात्री फंस गए, लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाए, लोग गंतव्य स्थानों तक नहीं जा पाए, कई वापस घर भी नहीं लौट पाए, रास्ते में ही फंसे रहे। ये जो परेशानी हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लोगों की परेशानी के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी राय दीजिए। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी बोलिए। हल्ला। देखिए, जो गुरुग्राम की अभी हालत है उसको देखकर रोना ज्यादा आ रहा है इस टाइम, क्योंकि जो गुरुग्राम की हालत बन चुकी है, बारिश, इतनी भी बारिश अगर मानसून में बरसी होती तो हालात शायद और भी बुरे होते। पूरे गुरुग्राम की जो हालत है इस वक्त, शहर पानी में डूब चुका है। अधिकारी बार बार दावे करते रहे हैं, हम कितना टैक्स पे कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को ठगा जाता है। ना हमारे को बेसिक बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं, रोड टूटे पड़े हैं, गलियां जाम पड़ी हैं, तो आखिर में ऐसे में कहां जाए इंसान? बिल्कुल, ऐसे में कहा जाए इंसान। ये सवाल उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो जल निकासी की व्यवस्था करे। हर साल की ये तस्वीरें हैं, लेकिन हम बीते साल से कुछ भी नहीं सीखते। हम इस बार की परेशानियों से भी सीखेंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है, अ बिग क्वेश्चन। क्या इसका जवाब मिलेगा कि इस बार हम परेशान हुए हैं तो हम आगे इससे सबक ले लेंगे? क्योंकि पिछली बार की परेशानियां इससे कम नहीं थी, उसके बावजूद हमने कुछ नहीं सीखा, जस का तस हमने छोड़ दिया, व्यवस्था जस की तस रही, और आज ये परेशानियां हम झेल रहे हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। राजेश की तरह आप भी जुड़िए। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबके लिए, बेबाक होकर आप अपनी बात रखिए। आपके इलाके की क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं बरसात के बाद? क्या वहां पर भी पानी भरा हुआ है? कितनी मुश्किलें आपको पेश आ रही हैं? अधिकारियों ने क्या कहा था, या कुछ भी नहीं कहा था, या अब कुछ कह रहे हैं, या सामने ही नहीं आ रहे हैं? अब क्या बोलेंगे? जब व्यवस्था की होती तो पानी की निकासी हो गई होती। जल निकासी को लेकर किस तरह के हालात आपके इलाके में इस वक्त बने हुए हैं? बारिश के बाद पानी तो भर गया, अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में इस जल जमाव से निजात आगे मिलते हुए आपको नजर आ रहा है क्या? हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। ढेरों वाहन जो हैं खराब हुए, कई दुर्घटनाएं हुई, काफी लोग परेशान हुए। इस जल जमाव ने एक तरीके से लोगों की जो दिनचर्या थी पूरी तरह से तितर बितर करके रख दी, एकदम बिगाड़ दिया पूरा शेड्यूल। लोग अपने गंतव्य स्थानों तक नहीं पहुंच पाए। जिस तरह से सड़क पर सैलाब दिखा गुरुग्राम में, क्या ये साइबर सिटी का एक रूप होना चाहिए? क्या यहाँ पर हमने बीते बरसात से कुछ सीखा है? क्या हमने जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था की थी? कम से कम, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, कम से कम उन प्रशासनिक अधिकारियों को सामने आकर बात जरूर रखनी चाहिए कि कितने देर में वो पानी को निकाल देंगे, पानी की निकासी कितने समय में हो जाएगी। क्योंकि पहले तो उन्होंने जो कहा कि इस बार हम तैयार हैं, वो पोल खुल गई, आपकी तैयारी हमें दिख गई, आप कहाँ नाकाम साबित हुए, आप कहाँ फेल हो गए, वो हमें पता चल गया। लेकिन अब जो जल जमाव है उसका क्या? वो पानी कैसे निकलेगा? उसे आप किस तरह से निकालने का प्रबंध कर रहे हैं? कम से कम उस पर बात कीजिए, सामने आइए। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं।
बारिश के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम के अलावा हम साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें आपको जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जल भराव की समस्याएं सामने आई। भयंकर जल भराव की समस्याएं सामने आई। लोग अपने घरों से, दुकानों से पानी बाल्टी में भर भर के बाहर निकाल रहे हैं। लोगों का सामान खराब हो रहा है। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर में कई कई फुट तक पानी भर गया। बारिश के बाद बने हालात से अब प्रशासन के दावों की पोल वहां पर भी खुल गई है। तो दूसरी उन योजनाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, ये कहते हुए कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। कहां गई वो व्यवस्था? जल निकासी के लिए जो दावे किए गए थे, कहां हैं वो दावे और दावे करने वाले? ये चीख चीख कर पूछिए। अगर आपके इलाके में भी इस तरह से जल जमाव, जल भराव की स्थिति है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप पूछिए, आपका हक बनता है। टैक्स पे करते हैं इन कामों के लिए, उसके बावजूद अगर इस तरह की परेशानियां पेश आए तो प्रशासन से, सरकार से पूछना हक बनता है। ये प्लेटफॉर्म, ये मंच है आपके पास जहां आप खुलकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। जरा पूछिए कि आपके घरों में पानी, आपकी गलियों में पानी, सड़कें जो है वो नदियों का रूप आखिर कैसे, और अब जल निकासी की क्या व्यवस्था है। विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए। कुमार साहब बोलिए। हल्ला बड़ी बात यह है कि भाई साल में कम से कम 8 महीने इन विभागों को मिलते हैं गलियों का, नालों का सारा सफाई करने का, लेकिन इनका कभी ध्यान नहीं जाता है। इनका काम सिर्फ एक भ्रष्टाचार की तरफ जाता है। कैसे अब नालों में की सफाई दिखाई जाती है, और अगर उन नालों का वीडियोग्राफी की जाए तो उन नालों के अंदर ना कम से कम 20-20 फुट के पेड़ लगे हुए हैं बीच के अंदर। अगर वो सफाई हो तो इतने बड़े पेड़ ना हो वहाँ पे, और अगर ये निकासी अगर ठीक ढंग से हो जाए तो ये घरों में, गलियों में पानी ना जाए, किसी का मकान ना गिरे। और कितनी सारी ट्रैफिक है जो भाई व्यवस्था खराब हुई पड़ी है। किसी के भाई गाड़ी में पानी जाएगा, किसी के घर में पानी जाएगा, तो व्यवस्था काफी खराब हो जाएगी। एक एक आदमी को कई कई हजार रुपए का नुकसान है। तो सरकार ने इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। विशेष ध्यान, लेकिन क्या विशेष ध्यान दिया जाता है प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से? अगर दिया जाता है तो फिर ऐसी तस्वीरें क्यों, ऐसे हालात क्यों बने, ऐसे हालात क्यों पनपे, और अभी भी जल निकासी की कोई व्यवस्था कहीं नजर क्यों नहीं आती? अधिकारियों को चाहिए कि वो सामने आकर बताए कि कहां पर जल भराव है, उन्हें पता होना चाहिए। और कब तक पानी की निकासी की व्यवस्था वहां पर हो जाएगी, कैसे पानी बाहर निकलेगा? चूंकि लोगों को राहत चाहिए, इसके लिए लोग टैक्स पे करते हैं, और उसके बावजूद अगर उन्हें सुविधाएं नहीं मिले तो पूछना उनका फर्ज बनता है। आप भी पूछिए। बोलिए हल्ला। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। केवल साइबर सिटी गुरुग्राम के ये हालात नहीं है। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया, जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, लोगों की दिनचर्या को तितर बितर करके रख दिया है। सड़कों पर नाव दिख रही हैं, कारें डूब चुकी हैं। आप बाइक से निकलने की अगर सोच रहे हैं तो भूल जाइए। दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी बोलिए। हल्ला। जी, ये बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पानी भर गया। पहले कहते बारिश नहीं हो रही, प्रशासन तो बिल्कुल नील है यहाँ पे। गरीब आदमी की बहुत तगड़ी मार लग गई है गरीब आदमी को, और घरों में पानी इतना भर चुका है कि गरीब आदमी का सामान इधर उधर तितर बितर हुआ पड़ा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, नील है प्रशासन यहाँ का। पानी अभी तक नहीं निकला है, बिल्कुल जल भराव इतना ज्यादा हो गया कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी आवाज उन कानों तक पहुंची होगी जो या तो बहरे हो चले हैं या फिर बहरे होने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास कोई व्यवस्था है ही नहीं। न तब थी जब दावे किए गए उनकी तरफ से कि हम जल निकासी के लिए पूरी तरह से तैयार है, इस बार की बरसात के लिए तैयार हैं। मैं फिर कह रही हूँ, हम चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि वो अधिकारी सामने आए जो जल निकासी के दावे करते रही थकते थे, बारिश से निपटने के दावे करते रही थकते थे। कहाँ गए? चलिए ठीक है, आपके दावों की पोल तो खुल गई, असलियत सामने आ गई कि आप कितने तैयार थे, ये एक साइड में रख देते हैं। अब क्या? अब पानी भर गया है, अब पानी को बाहर निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकले, उनकी जो जरूरी चीजें हैं वो लें। पहले ही कोरोना काल में परेशान है, लॉकडाउन ने परेशान कर रखा है, जरूरी चीजों के लिए ही लोग बाहर निकलते हैं, लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों को चाहिए कि ये सामने आए और बात करे लोगों से कि कब तक पानी निकल जाएगा, क्योंकि अभी भी कमोबेश कल जैसे ही हालात बने हुए हैं, अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगर देर रात से चढ़ते सूरज तक की बात करें, दोपहर तक की बात करें, तब तक बारिश ने परेशान किया है गुरुग्राम और आसपास से सटे इलाकों को। तो ऐसे में अभी क्या व्यवस्था है, कम से कम इसे लेकर लोगों को
भरोसे में लेना चाहिए अधिकारियों को, कुछ तो बोलना चाहिए। हमारे साथ राजू जुड़े हैं गुरुग्राम से। राजू बोलिए। हल्ला आवाज मिल रही है सर? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए। प्रशासन आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों की परेशानी के पीछे जिम्मेदार कौन, यह आपको पूछना चाहिए। आपका फर्ज बनता है, आपका हक बनता है। जब तक आप अपनी आवाज उन कानों तक नहीं पहुंचाएंगे जिनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, इस तरह की प्रॉब्लम आए ही ना, ऐसी स्थिति बनी ही क्यों, ये सवाल आप उनसे पूछिए। इसी सवाल को पूछने के लिए, आपकी आवाज को उन तक पहुंचाने के लिए यह मंच है जिसका नाम हल्ला बोल। इसके साथ जुड़िए। हल्ला बोल में एक बार फिर से आप सबों को सुनने के लिए हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हो गए हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। फोन करने का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दीजिए। डूबा डूबा हरियाणा पर आज हम बात कर रहे हैं। क्यों सड़कों पर सैलाब है, जल जमाव, जल भराव की ये स्थिति आखिर क्यों पनपी, दावे कहा गए, दावे हवा हवाई। अब क्या, अब जो ये पानी जमा है इसे बाहर निकालने के लिए क्या किया जा रहा है, कम से कम इस पर अधिकारियों को बात करनी चाहिए। लोग बेहद परेशान हैं, सड़कों पर नाव चल रही हैं। ये किसी नदी का दृश्य नहीं है, ये साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल है, जहां आप और हम बेहाल हैं। लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। सड़क पर नाव, कारें डूबी हुई, बाइक तो भूल जाइए, वो इस वक्त रिक्शा या साइकिल से भी गई गुजरी हालत में है। आप वहां कहीं जा ही नहीं सकते, खराब हो गई होंगी आपकी बाइक, उसका खामियाजा कोई नहीं देगा। टैक्स टाइम से पे करना है, सुविधा टाइम पे नहीं मिलती, क्यों, पूछिए। हल्ला बोल के इस मंच के जरिए नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। पूछिए कि गलियां नदियों के रूप में और चौराहे सैलाब क्यों है जनाब, कहां गए? दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, इस बार पानी कैसे भर गया? हल्की बारिश में भी यही हालात, मूसलाधार बरसात में कहां जाए? ये तो कल से आप और हम पूछ रहे हैं, जवाब मिला क्या? नहीं मिला तो फिर दागिए सवाल एक बार फिर से उन कानों तक। तब तक सवाल पहुंचाइए जब तक कि आपकी परेशानी का हल ना हो जाए। पानी की निकासी की समस्या का कब होगा समाधान, पूछिए इस मंच के जरिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। डूबा डूबा हरियाणा क्यों है, प्रदेश जो है वो बेहाल, बारिश से बेहाल। गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, फरीदाबाद, झज्जर, बल्लभगढ़ में भी यही हालात बने हैं। आप जहां कहीं भी हैं वहां से आप फोन करके बता सकते हैं कि आपके इलाके का क्या हाल है, कितना पानी भरा हुआ है। क्योंकि पानी हर जगह है, निकासी की व्यवस्था कहीं नहीं, दावे सभी जगह थे जो फेल हो गए। नाकाम दावों के बीच अब क्या, पूछिए। क्योंकि एक बार फिर दोहरा रही हूं, टैक्स टाइम पर ही देना है, देना भी चाहिए, लेकिन सुविधाएं क्यों नहीं, ये सवाल आप पूछिए। कि साइबर सिटी का यह हाल है तो दूर दराज के इलाकों का क्या हाल होगा, आप इससे अंदाजा लगाते हुए इस मंच के साथ जुड़िए। आप जहां कहीं पर भी हैं, बिना अंदाजा के जो तस्वीरें आपके सामने हैं, जो परेशानियां आपके सामने हैं, वो लेकर जुड़िए। नंबर से लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और बोले हल्ला, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो। इस मंच की सार्थकता ही इसी बात में है कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो हम यहाँ पर उठाएं और आपको उससे निजात मिले। लेकिन तब जब आप हमारे साथ बोलेंगे हल्ला। नंबर्स लगातार फ्लैश करें, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और पूछिए कि सड़कों पर सैलाब क्यों है, लोगों की इस परेशानी के पीछे जिम्मेदार कौन है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वक्त रहते क्यों नहीं निकासी की व्यवस्था की जाती, जबकि हर साल का यही आलम है। हर साल बारिश होनी है, हर बार बरसात होनी है, कभी कम कभी मूसलाधार। लेकिन कम बारिश हो तो भी जल जमाव, मूसलाधार हो तो आफत, जो कल से आप और हम झेल रहे हैं। लेकिन इससे निजात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे सड़कों पर सैलाब की, जिसकी वजह से आप और हम बेहद ज्यादा परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी से निजात कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अधिकारियों को चाहिए कि सामने आए, लोगों से बात करें, उनकी परेशानियों का समाधान अब क्या है उनके पास, कम से कम बताएं। हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।